तारी बीड़ी सिगरेट मेरे गाड़ी के डिक्की में 4 को 5 को पान रहा था। मम्मी जो है मेरे वाइफ दोनों मिल करके क्या सोचा जी इसको नशा कैसे छूटेगा, तो सोचा जो भगत कन जाएंगे हम, भगत से कोई तंत्र मंत्र करवाएंगे नशा छूटेगा। कुछ भी करवा के दिया, हमको नशा छूटा नहीं करती थी। नशा छोड़ाने के लिए हमको, हम सुतल है, हम सुन रहे हैं नशा लगल है, सर पर हाथ धके प्रार्थना करती थी। फुसुर फुसुर कथी बोलती थी हमको मालूम नहीं है भाई। उन्हीं ने हम बोले प्रभु यीशु मसीह आप हमको बचाइए, यीशु मसीह आप हमको, यही 2-3 बार हमको अंदर से आवाज़ निकला। मसीह में आने से, प्रभु को मानने से बताइए नशा बिल्कुल मेरा छूट गया। तो हम कैसे मानेंगे ये धर्म बदलता है, तो जीवन मेरा बदला जब मैं बिल्कुल नशा से आज़ाद हो गए। अब इतना आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे बीच में एक भाई हैं और आज हम लोग देखेंगे इनके जीवन में प्रभु क्या किया कि आज प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है संजय राम। मानते हैं प्रभु के मानते हैं। जो देखिए मेरे जैसे हमको वाइफ है से, जैसे कोई मेरे सिस्टर, हाँ, जैसे कोई प्रभु में जाती आती थी, कोई होता है ना ले जाने वाला, तो मेरे वाइफ उसको साथ जाती आती थी। हम नशा करने वाला व्यक्ति कहाँ जाते थे? जैसे होता है ना किसी संगति में, किसी मतलब चली गई कलिसिया में चली गई, यीशु मसीह का मुझसे चुपे, आपको नहीं मालूम था? मुझे मालूम नहीं था। मैं ललितपुर काम करने वाला, सुबह में 10 बजे निकले दिन में, तो रात में 10 बजे 11 बजे रात में आए। बीच में दिन में गायब? हाँ, दिन में गायब थी। हम नशा ज़्यादा करते थे, 1000-1200। क्या क्या नशा करते थे? नशा जैसे पूरा नशा करते थे, जैसे भांग गांजा छोड़ के दारू तारी बीड़ी सिगरेट मेरे गाड़ी के डिक्की में 4 को 5 को पान रहता था हमेशा। काम क्या करते थे? काम करते थे पलदारी करते थे। जो वहाँ सीमेंट वाला काम, डेली 25 ग्राम 50 ग्राम सीमेंट अंदर जाना है, तो उसमें डॉक्टर का ये था राय, जब पान खाइएगा ना तो सीमेंट कलेजा में अटैक नहीं करेगा। हाँ, तो इसीलिए ऐसा नशा ज़्यादा करते थे भैया। कितना का डेली करते थे? नशा वही 150 200 रुपया 250 रुपया का रोज पर डे करते थे। जितना कमाते थे घरे नशा करके गाड़ी में पेट्रोल भरा के अगर बचा तो घर में दिए, ना तो बस खत्म। तो अपना ही खर्चा, मतलब अपना ही खर्चा करते थे। तो पत्नी मतलब जाती थी बीच में? पत्नी और मेरे मम्मी जो है मेरे वाइफ दोनों मिल करके क्या सोचा जी इसको नशा कैसे छूटेगा, तो सोचा जो भगत कन जाएंगे हम, भगत से कोई तंत्र मंत्र करवाएंगे नशा छूटेगा। कुछ भी करवा के दिया, हमको नशा छूटा नहीं। नशा भगत के पास भी गई? भगत के पास भी दोनों शास्त्र गए नशा छुड़ाने के लिए। मेरे नशा छूटा नहीं, हम नशा करते रह गए। उसके बाद चर्च में जाते आती रह गई। हाँ, उसके बाद उसके बाद चर्च में गई? हाँ, चर्च में जाते आते रह गई। हमको मालूम नहीं। आज जब हम रात में सोते थे तो हम रात में काम करके आए, हम सोई हुई है, जब हम गए बिछौना पर सोने तो ये हमको बोलती थी कि ऐसे ऐसे है, बोलू आपको नशा कैसे नहीं छूटेगा, हम छुड़ाएंगे। हम भी हंस के बोलते थे कि देखते हैं तुम्हारा ताकत कितना है जो तू नशा छुड़ा देगी हमको। बस ऐसे हुआ। बस ये मतलब 32वां के बात करने लगी। जैसे हम प्रभु में गए, प्रभु के ग्रहण हम कर लेंगे, तब देखेंगे आपको हम कैसे नशा छुड़ाएंगे। से हम आप हमारे हाथ में ना है। हम भी झगड़ा उगड़ा पे पीत गोसा में नशा था, मार के मुँह हाथ फोड़ देते थे इसको। ये देखते तो मारते थे? हाँ, मारते थे खूब। नशा में तो कुछ पता नहीं, नशा ये खाली बोलती थी जो हाँ हम तुमको आपको नशा छुड़ा देंगे, तो हम इसको मारते थे। हम कैसे नशा छुड़ा देंगे। हाँ, बस ये क्या किया, उसी में ये हमसे पूछा। जब रात में हुआ बात तो सुबह में ये पूछती थी, हम पूछते थे इससे जे तो रात में तुमको क्या किया, हमको कुछ मालूम नहीं। तो ये बोलती थी जो ऐसे ऐसे कहे फन्ना के जोड़े जाए ले, हम कहे जाती थी। उसमें तो है मतलब प्रभु का बात इससे जैसे बोलता है बहुत आदमी, ऐसे हम कहे जाती है उसमें। तो ना हमको उसमें भलाई होगा तो हम कहे नहीं जाएंगे, हम आपको नशा आपको छोड़ाना है, हम जाएंगे। तो ठीक है, जाते जाती रह गई। इसी बीच में ही हमको कहने लगी कि हम प्रभु के ग्रहण करेंगे। तो हम कहें जे नहीं अभी नहीं, जब तू ग्रहण करेगी तो हमको तो नशा छोड़ना होगा। ना आपको नशा छोड़ाना है, आप कैसे नहीं छोड़िएगा। फिर चुप से जा करके प्रभु के ग्रहण कर ली। अब रात में फिर उसके बाद हम फिर एक दिन आए, 11 साढ़े 11 बज गए रात काम करके। नशा में रोड में नशा इतना कि जब बोरा ढोते थे, शरीर थकल था, रोड में पिए, नशा लग गया, गिर गए, रोड में सो गए। रोडे में सो जाते? हाँ, रोडे पर सो जाते थे हम। गाड़ी उधर गिरल है, हम उधर सो गए। अब राजकुमार बैठा धोबी, मेरे हमको घरे गया
देख लिया रोड में आते हुए, वो हमको सुतल देख लिया तो राजकुमार हमको घरे गया, हमको मम्मी के हमको वाइफ के बुला के ले गया, पापा के तो हमको बुला के लाया वहाँ से रोड में से सुतल से, मम्मी और हमको पापा दोनों टांग करके लेके आया घरे। इतना नशा हम करने वाले व्यक्ति थे सर। हाँ। कितना साल तक नशा किए? नशा तो हम लमसम ई प्रभु को माने 4 साल से 3 साल से मानिए ना हम नशा छोड़े हुए हैं। उससे पहले कितना साल नशा किए? बहुत नशा किए हम। लमसम 2012 से नशा करना स्टार्ट किए तो 2000 22 तक नशा किए। 10 साल मानिए। मतलब सारा 10 साल का पैसा मतलब पीने पैसा कमाते थे, कहे ना 800 से कम कभी नहीं। 800, 1000, 1200, कभी घर में 300 दिए, कभी 400 दिए, सब नशा करके खत्म, सब खत्म। हाँ 2 घंटा 3 घंटा सोते थे रात में हम। 10 बजे 11 बजे आए काम करके, रात में पीते थे। गाड़ी मेरा बाइक था, इंडिकेटर फूटल, वाइजर फूटल, पूरा नशा होता था। गाड़ी के गिरा, पटक दिया, ये फूट गया, फिर उठा के स्टार्ट कर देते, फिर आगे जाके कुछ दूर गिराते थे। ऐसा नशा करने वाला व्यक्ति थे। हाँ, लेकिन वाइफ जो है मेरे प्रभु को ग्रहण की, तो ये क्या करती थी नशा छोड़ाने के लिए हमको, हम सुतल है, हम सुन रहे हैं नशा लगल है, सर पर हाथ धके प्रार्थना करती थी। हाँ, हमको फुसुर कथी बोलती थी हमको मालूम नहीं है भाई। तो हम सोचते थे क्या कर रही है, लेकिन हम भीतर से गुस्सा आता था, लेकिन हम कुछ बोलते थे नहीं, कुछ नहीं बोल पाते थे। आँख मूंद के अपन रहे, आँख मूंदे मूंदे फिर हमको नींद पड़ जाता था। फिर सवेरे पढ़ के इससे पूछते थे तो क्या की रात में, तो कुछ नहीं, हंसने लगा सोझे, बस हम चुपे जा बढ़ा गए। लेट हुआ खाना के, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, खाना खाए, फिर अपना गाड़ी स्टार्ट किए, टिफिन रखे, चल गए एयरपोर्ट ड्यूटी में। फिर उधर से आए और शंकर भगवान के हम फोटो रखते थे घर में, पुजारी थे। हाँ, शंकर भगवान के हमको चारों बगल आप देखते ना, तो चारों दीवार में ऐसा ही चुना है, उसमें हम कील मार मार के बड़ा बड़ा फोटो रखते थे। पुजारी थे। शाम सवेरे हाँ अगरबत्ती दिखाते, भोला बाबा के हम मतलब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हम रात में पढ़ते। नसों का के आते तैयो जाले नहीं पढ़ते ओम नमः शिवाय, ताले हम सुनते नहीं। पीएल के हाँ, पिलो के मुंड में प्रभु से, हाँ, शंकर भगवान से क्षमा मांगते, नशा करते, नसों के मुंड में हम करते थे। हाँ, जैसे सवेरे में भी निहा के अगरबत्ती जला के जाते, शाम में आते वहाँ तो लाइनपुर निहाबे करते थे। तो आते थे तो पहले पूछते घर में कि बेटी प्रियंका अगरबत्ती साँझ देखा लूँगा, तब दिखाया, बोला जो हाँ तो ठीक है, न तो हम पहले साँझ दिखाए फिर निकले गाड़ी लेके पीने। ऐसा हम नशा करने वाला व्यक्ति थे। हाँ, उसके बाद हुआ क्या, बीच में हमको वाइफ को ये प्रार्थना करने लगे। हाँ, बीच में हमको वाइफ को जैसे ऑपरेशन हुआ बच्चा का, जब बच्चा बंद होने वाला, तो होता है ना अगल बगल में डाइन जोगी, कोई मतलब प्रभु में आते जाते के समय में इसको ऑपरेशन हुआ, तो जाके ऑपरेशन करवाए। उसके बाद होता है ना कोई जो हाँ इसको ये करेंगे वो करेंगे, इसको कोई बचदानी के जगह में हुआ। मेरे पड़ोसी में देखे हम, जिसे कोई बचदानी के जगह में कर दिया इसको, अब उसको घावे नहीं ठीक हो रहा है। कितना डॉक्टर के दिखाया, डॉक्टर के जाके बदनाम किया, जो ऑपरेशन करवाया ना किया उसको, तो इसको घावे नहीं ठीक हो रहा है। अब यही जो है मेरी वाइफ ऐसे जैसे प्रभु के ग्रहण की हुई थी ना, उसके बाद की, हाँ, तब ये बपतिस्मा ली। उसके बाद मानिए जब प्रभु के ग्रहण करने जब ये किए ना, उसके बाद इसका प्राण बचा, न तो वो डाइन इसको बचदानी के जगह में किए हुई थी, जादू टोना। हाँ, जादू टोना की हुई थी। घाव ठीक नहीं हो रहा, घाव नहीं ज़्यादा, जो ग्रहण की तो सही हो गया। हाँ, सही हो गया। तो फिर आप कैसे छोड़ दिए? हम तक देखिए नशा, जैसे हम गए नारायणपुर, बोरा लेके, हम प्रभु को नहीं मानते थे। हाँ, मेरे वाइफ जैसे प्रभु का ग्रहण कर लिए, और मेरे वाइफ आने मतलब चर्च में आती जाती रह गई, और हम गए नारायणपुर, हम विश्वास नहीं करते थे। ये कहते थे कि आपको आना है, आप आइएगा, आपको नशा छोड़ाएंगे। हम कहे ठीक है देख लेते हैं। अब गए, खुदा न खास क्या हुआ, बोरा माथा पर 50 किलो का सीमेंट के रहता है ना, ले हम निकल के डब्बा से बाहर निकले, हमारा गोरबा डब्बा के न रहता है 3 इंची वाला, उसमें गोरबा गया फंस, बोरा माथे पर आया, हम चुतरिया भरे बैठ गए। अब गर्दनी जैसे बांस के गिड्ढा नहीं फाड़ता है, वैसे कटाक दीना उड़ा, हमको कुछ नहीं, ऐसे ताके जैसे गिरे बोरा ले ले, तब वो बोरा पीछ गुड़िए पीठी पर में गिरा, हाँ, डब्बा में से। तब हम जब ताकते हैं तो कुछ नहीं लग रहा है, जो पूरे अन्हार है। लमसम 3 बजे शाम के करीब के बात है, 3 साढ़े 3 बजे। अब कुछ नहीं हुआ, हमको मन में क्या डाला,
मन में यही यीशु मसीह की याद आया। जैसे वाइफ हमको रात में प्रार्थना करती थी ना, तो बोलती थी तो उतना हम ध्यान रखे हुए थे। कुछ मतलब बात याद था, कुछ याद था, तो हम मने मने आँख मुनाले ताकि कुछ नहीं नजर पड़ा, पूरा अन्हार अंधेरा अंधेरा, तो आँख मुने ले हम बोले प्रभु यीशु मसीह आप हमको बचाइए, यीशु मसीह आप हमको। यही 2-3 बार हमको अंदर से आवाज़ निकला। उतने में बिंदेश्वर पासवान है सरदार जी, उनका पोता है, उनका पोता मनोरंजन मोटरसाइकिल पर मतलब एक आदमी से उठा के मोटरसाइकिल पर रखा, बीच में शेरपुर चौक पर ले गया। शेरपुर चौक पर ले गया, वहाँ सुइया दिया, हमको होश आ गया। वो डॉक्टर बोला जे कितना आदमी बोरा लेके गिरा है, स्पॉट मुड़ गया। यहाँ आते आते उसका बोरा लेके गिरने के बजाय ये भेन होता है ना, वो भेनमा फट जाता है, और वैसा ही हमको कट दी ना पूरा गर्दन। हाँ, कैसे आप बच गए से ऊपर वाला के महिमा है। सुइया दिया, वहाँ से आए तो वही लेके आया सरदार जी के पोता, वहाँ 1 नंबर प्लेटफार्म पर रख दिया। हम वहाँ सो गए 3-4 बजे के बाद हमको मोटरसाइकिल वहीं है। अब हम दूसरा हमको गांव के बगल के है पासवान सब पेठिया को पट्टी के, वो आता था, संजय चा की कथी भेलो, हम कहे कुछ नहीं हुआ, रहने दो। तो अरे हमको गाड़ी ले जाना है, कैसे ले चलो ना हमको बैठा के। तो हम अपन गाड़ी कैसे ले जाइए, तोरा ले चलबो तो फिर हमारे गाड़ी कैसे जाते। अब क्या कीजिए, हम तो प्रभु से वही सुतले प्रार्थना कर रहे जो कैसे जाए हम। अब फिर दूसरा को कहते थे, कोई टोकता था हमको सुतल देख के रोड के कात में थे हम, तो कोई टोकता था कि कथी भेलो, कुछ नहीं हुआ जी, तनका गाड़ी पर बैठा के ले। हमारा तो गाड़िए चलावे के लूर न, हम तो साइकिल चलबे। अब ला फिर अफसोस कर, गाड़ी चलाने का हालत में थे हम नहीं थे, गाड़ी चलाने का हालत में। अब क्या किए, लमसम 5 बजे के सुतल 7:30 पौने 8 बजे मोटा मोटी हम वहाँ से उठे। हाँ, उस पर से उठे, फिर पैदल कुछ दूर उठ के टहलते थे, मतलब ब्रिंज पर सुतैले था, टहलते थे। हम देखे जो चला होता है कि नहीं हमको। फिर वहाँ से हम कुछ दूर चलने के बाद हुआ जे आत्मा में हमको आया जो गाड़ी अब हमसे चलेगा। फिर कुछ दूर चलते चलते गए गोदाम में, जहाँ गाड़ी लगेले थे ना, वहाँ गए। वहाँ गाड़ी के पास गए, गाड़ी स्टार्ट मतलब सेल्फ वाला नहीं है, किक वाला है। स्टार्ट किए और प्रभु के महिमा मने मने हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के। जैसे मेरे वाइफ जो माथा धा के प्रार्थना करती थी ना, कुछ न कुछ हमको दिमाग में था, तो वही मने मने प्रार्थना किया। गाड़ी चला के हम प्रभु के महिमा था जो लेके आए घरे। ओकरे एक या 2 महीना के बाद मतलब हम प्रभु के ग्रहण कर लिए। बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया। हाँ, मतलब उस घटना से मतलब हमको पूरा विश्वास हो गया जो हम मोरल आदमी, हम जिंदा हो गए कैसे। हाँ, मोरे हुए थे कला। 3 महीने बाद आप भी ग्रहण कर लिए? हाँ, 2-3 महीना के बाद हम भी ग्रहण कर लिए। नशा? हाँ, नशा छोड़ दिए। फिर बीच में क्या हुआ सर, हमको जो नशा किए हम, कोई गए ना, तो होता है ना संगी संगति में, नशा किए तो हाइड्रोसिन फिर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। हाँ, जैसे नशा छोड़ दिए तो हाइड्रोसिन पच गेल था, बीच में पच गेल था। अब फिर नशा किए तो हाइड्रोसिन बढ़ने लगा। फिर बोरा लेके चलते हैं पटरा पर तो दर्द करता है हाइड्रोसिन बहुत। अब हम क्या किए, घर के फैमिली को भी प्रॉब्लम होने लगा। बच्चा भी पढ़ता है मेरा अराकोनम वहाँ चेन्नई में, वो भी पढ़ने से इनकार कि नहीं पढ़ेंगे। तो होता है ना, गार्जियन करेगा तब बाल बच्चा पर पढ़ता है कि बहुत तरह ये सब। तो इसीलिए यही हुआ। फिर क्या किए, जे छोड़ दिए नशा। अब नशा छोड़ दिए, प्रभु में एकदम स्वच्छ है, मतलब पूरा फैमिली है जे एकदम सुरक्षित है। मतलब पहले भी इतना कमाते थे, घर में 1 रुपया नहीं रहता था। आप 4 गो, 1 गो कमाने वाला, 5 गो 6 गो आप दोनों व्यक्ति मिला के 7 गो खाने वाला। पैसा नहीं, आज उससे लेना है, कल उससे लेना है। शरीर नहीं ठीक रहता था। आई कमाए, फिर 4 दिन बैठ गए, फिर कहाँ से आएगा भाई एक आदमी कमाने वाला को पैसा। अब क्या किए, प्रभु को ग्रहण किए। अभी प्रभु में है जो अकेले कमाते हैं, घर में भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, सुरक्षित। सारा प्राणी एकदम आज़ादी से खाता पीता है, एकदम कोई भी तरह का ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और लोग जो कहता है सर जे पैसा देता है इसमें जाने से धर्म परिवर्तन, ये पूरा झूठा अफवाह है। हाँ, जो लोग इसमें धर्म नहीं, जीवन बदलता है। बताइए, मेरा वाइफ मेरी मम्मी को दोनों गए भगत के पास जी इसको नशा छुड़ा देंगे, उससे नहीं, भगत से नहीं नशा छूटा। डॉक्टर के पास भी लोग गए होंगे, हमको मालूम नहीं छूटा। लेकिन यीशु मसीह में आने से, प्रभु को मानने से, बताइए, नशा बिल्कुल मेरा छूट गया। तो हम कैसे मानेंगे ये धर्म बदलता है? तो जीवन मेरा बदला, जब मैं बिल्कुल नशा से आज़ाद हो गए। अब इतना हम नशा करने वाले, खैनी या कहते थे ना जे पान हमेशा हमको डिक्की में रहता था गाड़ी के।
जो कभी भी तारी 2 बोतल पी के निकले तो एगो पान खाते थे। ऐसे व्यक्ति नशा से आज़ाद हो गए तो हम कैसे मानेंगे जो ये मेरा धर्म बदला, ये तो मेरा जीवन बदला। हाँ, इस झूठा अफवाह है जो लोग व्यक्ति कहता है जो धर्म परिवर्तन करता है, ये झूठा अफवाह है। देख सकते हैं 10 साल का जो है कि नशा कैसे जो है कि प्रभु को ग्रहण करते ही छूट गया, और आज प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल स्ट्रांग है, बिल्कुल मजबूत है। पूरा फैमिली प्रभु यीशु मसीह में आज जीवन बिता रहा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह।